नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। आजकल एक बड़ा ही मुद्दा गरमाया हुआ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, या किसी अन्य धर्म के लोगों को हानि पहुंचाई, या किसी जाति विशेष को कुछ गलत कहा? नहीं ना। तो फिर लोग उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए, या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने विरोध कर दिया? नहीं। तो फिर लोग पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसके पीछे का कारण आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी और आप अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहेंगे। आपको जाना कहीं नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि आज ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध क्यों हो रहा है, या ऐसे ही किसी धार्मिक प्रवक्ता हो या वक्ता हो उसका विरोध क्यों होता है। जब कोई सनातन की बात करता है तो उसका विरोध क्यों होता है, जब कोई हिंदू धर्म की बात करता है तो उसका विरोध क्यों होता है। ये विरोध के भाव क्यों हैं, इसको समझने के लिए आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। कभी आपने सुना है किसी अन्य धर्म के प्रचारक या वक्ता का कभी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ हो, या कोई कोर्ट में गया हो? अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पटना कोर्ट में और मध्य प्रदेश के कोर्ट में लोगों ने PIL दाखिल की। हालांकि जज साहब ने उनको फटकार लगाई, बहुत गंदे तरीक़ों से उनको सुनाया। बड़ा अच्छा लगा देखकर मुझे कि आप क्या चाहते हो। मतलब कोई ऐसी कोई धारा नहीं है, कोई ऐसी मतलब व्यवस्था नहीं बनती जिसके थ्रू हम उनकी कथा पे रोक लगा सकें, लेकिन वो लोग गए, लज्जित होकर लौटे। लेकिन इसके पीछे को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे को जानने के लिए आपको जब देश में अंग्रेज थे उस परिस्थिति को थोड़ा सा समझना होगा। वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। और जब देश में मुगल शासन रहा उस बात को समझना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जब अंग्रेजों ने भारत देश पे शासन किया तो कितने सैनिक को लेके आए हुए थे वहाँ पे? मात्र केवल पहले 2000 सैनिक, फिर बाद में कुछ और सैनिक आकर के टोटल 10,000 सैनिक आए। क्या 10,000 लोगों ने 100 करोड़ लोगों पे शासन कर लिया होगा? क्या 10,000 लोगों ने 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों पे शासन किया? ये आपको ठीक नहीं लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये बात सत्य है। पता है क्यों? कि हमारे देश में हमेशा से ही ऐसे लोग रहे हैं जो लालची और द्वेष भावना को रखते हुए हैं। उनके DNA में ये चीज़ें हैं कि वे द्वेष भावना रखते हैं एक दूसरे से। अगर आपका पड़ोसी खुश है तो इसको दुखी कैसे किया जाए, इसको नीचे कैसे गिराया जाए, अपने घर को ही बिगाड़ने में लगे रहते हैं। यही कारण था कि 10,000 ओनली सैनिक आए हुए थे ब्रिटिश, और बाकी जितने भी सैनिक थे वो हमारे भारत देश के ही लोग थे। जलियांवाला हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? तुम्हें क्या लगता है कि उसमें जो गोली चलाने वाले जितने भी सैनिक थे सारे ब्रिटिश वाले थे? नहीं, हिंदुस्तानी लोग थे जो गोलियां अपने लोगों पे चला रहे थे। हमेशा से ही अपने लोगों को ही मरवाने में यूज करते हैं लोग, और हम लोग बड़े आसानी से यूज हो जाते हैं। हमें विरोध करना बड़ा अच्छा लगता है। एक तो अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या मिल गई, उसका उपयोग ही नहीं समझ पा रहे हो। या आपको किसी प्रकार की आज़ादी मिली है उसका उपयोग तो करना सीखिए। या मुगल शासन रहा होगा, उस समय कितने लोग लगते हैं आपको बाहर से आए हुए थे जिन्होंने मुगल शासन किया पूरे भारत पर? कितने लोग? चंद लोग थे। उनमें भी जो सैनिक थे, जो सरदार थे, जो सेनापति थे, वो सब हम ही में से थे जो उनकी बातों को फॉलो कर रहे थे चंद रुपयों के लिए। ये भीड़ वाली कहानी हो गई कि भेड़ की ऊन निकाल के उसका कंबल बना के भेड़ों को ही बेचना और उनको दान करना। अरे हमारी मानसिकता क्या है, समझना चाहिए। आज भी वही हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध क्यों कर रहे हैं? और करने वाले लोग हम ही हैं, हम में से ही लोग हैं। पटना में, बिहार में जितना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। और विरोध करने वाले सब हम जैसे ही लोग थे जो कृष्ण के वंशज बोलते हैं अपने आप को। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो लोगों को भड़का रहा है, ये लोगों को बरगला रहा है। और वही लोग टोपियां लगा लगा के पार्टियां देते, इफ्तार पार्टी। अब उनको लेकिन लगता है ये ढोंग है, धर्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं। ऐसे लोगों से आप क्या कहोगे? हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, ना किसी को विरोध करना है, लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि धर्म का कोई प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, आप लोगों सनातनियों को जगा रहा है,
उसका सपोर्ट तो करिए, उसका समर्थन करिए। चलो उसकी बात ठीक समझ में नहीं आती, मैं तो बोलता हूँ किसी भी कथावाचक की बात आपको समझ में नहीं आती, आपको गलत लगती है, तो आप तो इतना तो सभी व्यक्ति हैं जो हिंदी को पढ़ सकते हैं। चलो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी को तो पढ़ ही सकते हैं, समझ सकते हैं। आजकल सारे ग्रंथ आपको हिंदी में मिल जाएंगे और उनको खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपए नहीं खर्च करने। एक जो खम्मा खरीदते हो ना, उसकी कीमत में 2 ग्रंथ कोई भी मिल जाएंगे। चाहे आपको रामायण खरीद लो, भागवत गीता खरीद लो, किसी भी पुराण को खरीद लो, आपको जो लगता है कि इसमें ये लोग गलत बता रहे हैं। अभी पीछे लोग पड़ गए थे, एक चौपाई को लेके विरोध होने लगा, रामायण गलत है, ये गलत है, इसमें ये लिखा है, किसी ने क्या बोल दिया, आपने उसको लिया वीडियो फॉरवर्ड वीडियो फॉरवर्ड वीडियो फॉरवर्ड। यूट्यूब पे किसी के गलत वीडियो देख के, गलत बयानबाजी सुन के आप बस अपने माइंड में बसा लिया, हाँ ठीक कहते हो, ये रामायण ठीक नहीं है, ये भागवत गीता में गलत लिखा हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण में गलत लिखा हुआ है, ये फलाने ग्रंथ में गलत लिखा हुआ है, इसमें जाति विशेष के लिए लिखा हुआ है। अरे आपको कैसे पता? किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया। मैं तो बोलता हूँ आप कथावाचक की भी ना माने और गलत प्रचार करने वाले की भी ना माने, जब तक कि आप प्रमाणित खुद ना कर लेते हो। आप खुद पढ़े लिखे हैं, पढ़िए लिखिए समझिए। और मैं सभी से कहूँगा ग्रंथों का अध्ययन जरूर करिए। आप 2-4 ग्रंथ तो पढ़ ही सकते हैं जीवन में। जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, आचरण में शुद्धता लाएंगे, यकीन मानिए आपका जीवन सुखी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। अगर आप में से किसी को ग्रंथ भी पढ़ना है और पैसे नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको ग्रंथ पढ़वाऊँगा जो आप पढ़ना चाहते हैं। कम से कम पढ़ने की व्यवस्था तो करा ही दूंगा, जिससे आप ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ग्रंथ होंगे और आपके अंदर अगर लालसा है पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हैं। अगर ऐसे भी धर्माचार्य और विद्वान होंगे आपके आसपास, बस खोजना पड़ेगा। लेकिन आप तो बस वही खोजते हैं, हेलो आज कहाँ मिलना है, उसको तो आप 2 मिनट में खोज लेते हो, या किसी गलत इंसान को तुरंत खोज लेते हो, हाँ भाई आ जाना, चखना लेके वहाँ बैठेंगे। आप नशेड़ियों को खोज लेते हो, गजेड़ियों को खोज लेते हो, व्यसन बालों को खोज लेते हो, बेविचारियों को खोज लेते हो। विद्वान को क्यों नहीं खोज पाते? क्योंकि आपका आचरण वैसा नहीं है। जैसा व्यक्ति का आचरण होता है वैसे ही व्यक्तियों को इंसान खोज पाता है। अपने आचरण में शुद्धता लाइए, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे ठीक से और अपने जीवन में उतार पाएंगे। अपने धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को समझिए। मैंने ये नहीं कहा किसी के धर्म का विरोध करिए, किसी के धर्म का बहिष्कार कीजिए, लेकिन पहले अपने घर को, अपनी संपत्ति, अपनी चीज़ों को तो समझिए। ये हमारी संपत्ति है जो हमारे पूर्वजों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने बड़े संजो के रखी थी हमारे लिए। उसका उपयोग कैसे हो पाएगा? उनको पढ़ के, उनका मनन करके, उनको जीवन में उतार करके। हो सकता है आपके विचार उससे भी अच्छे हों, लेकिन उन विचारों को पढ़िए ना, फिर अपने विचारों के हिसाब से ढालिए। अगर आप समझते हैं कि आप ज़्यादा विद्वान हैं, बड़ी अच्छी बात है, हो सकते हैं, लेकिन उनको आप पहले पढ़ोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे कि आपके विचार ऐसे करके उनसे ज़्यादा हैं। आपने तो किसी का वीडियो सुना और आप तो बस बहिष्कार करने पे आ गए, ये गलत है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल दो। ऐसा नहीं होता। कोई खड़ा हुआ है, उसका समर्थन करिए। मैं ये नहीं कहता उनकी सारी बातें आपको ठीक लगती हों, शायद हो सकता है किसी किसी बात पे मेरा भी विरोध हो, लेकिन जो रास्ता वो दिखा रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, जो उनका मेन मुद्दा है, जो मेन उद्देश्य है, वो हम सबका उद्देश्य है, तो उसके लिए तो हम साथ हो ही सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। विशेष रूप से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बोलें, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे बात करने वाला आपको नहीं मिलने वाला, कोई ना कोई करेगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।